नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेजिटेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन ऑफ इंडिया द मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज बिटवीन 17 टू 24 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि भारत है ना, भारत भारत का ये वाला पोर्शन मैं अभी दिखाता हूँ। ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज इन सब ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि सब ट्रॉपिक्स में आता है। बियॉन्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर है ये, इसीलिए ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्लाइमेट कैसा है? सब ट्रॉपिकल है। तो वेजिटेशन कैसा होगा? सब ट्रॉपिकल ही होगा। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर रहता है वो 17 डिग्री से 24 डिग्री तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंपास ग्रासलैंड यह कहाँ पे पाया जाता है? तो आप अगर साउथ अमेरिका में जाएंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा चिली, और इसके आसपास जो है ये अर्जेंटीना यहाँ पे है। अर्जेंटीना के घास जो है उसे पंपास ग्रासलैंड कहा जाता है। इन इंडिया सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस, दे आर कॉमन ट्रीज फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि पहाड़ी एरिया में होते हैं, माउंटेनियस एरिया में होते हैं। कोनिकल शेप होता है उनका, कोनिकल शेप होता है, कुछ इस तरीके के पेड़ होते हैं। तो ये सिल्वर फर हो गया, जूनिपर हो गया, पाइन हो गया, बर्चेज हो गया, ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे? तो ये पाए जाते हैं माउंटेन में, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर। वेट मतलब गीला, गीला टेम्परेट, गीला वेट मतलब वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, इसको हम कैंपोस कहते हैं। एक है कैंपोस और एक होता है लानोस। लानोस, तो कैंपोस और लानोस दोनों जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के टाइप है। कहाँ पे पाया जाता है कैंपोस? तो ब्राज़ील में। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट रीजन। थॉर्नी बुशेस मतलब कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें कांटा लगा होता है। ठीक है, कांटा लगा होता है, इसे हम थॉर्नी बुशेस कहते हैं। ये ड्राई डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। खास बात इनकी ये होती है कि इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं वाटर के सर्च में। ठीक है। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लॉन्ग लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन इज कॉल्ड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। होता क्या है कि टेम्परेट रीजन में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या आपको ओशियन के पास है, कोस्टल एरिया में है, तो वहाँ से जो वाटर कंटेंट है हवा में ज़्यादा होता है, तो काफ़ी बारिश होती है। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है उनको हरियाली उनमें देखी जाती है। द बर्ड्स लाइक फीजेंट एंड मोनल्स, दे आर फाउंड इन द टाइप ऑफ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो एक सीजन में पत्ता अपना गिरा देते हैं और एक सीजन में पत्ता आ जाता है उनको, उनके ऊपर। चीर इज ए ट्री फाउंड इन माउंटेन वेजिटेशन। चीर हो गया, पाइन हो गया, ये सब माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। ए ग्रास इज ड्यू to its intensivity towards the environment on the verge of extinction is called, ये जो घास है ये है हबार्डिया हेप्टा न्यूरोन। एक ये ऐसा घास है जो इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट की वजह से एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गया है। अगला सवाल देख लेंगे, 11 नंबर। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया ने क्लासीफाई किया है सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरी में। द बायोम फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं कुछ इस प्रकार का उनका शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ थोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर द मोस्ट आइडियल फॉर यूफोर्बिया प्लांट स्पेसीज। नेक्स्ट देखते हैं। सेडार्स ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। सेडार ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर आइडियल फॉर वीट कल्टीवेशन। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वीट कल्टीवेशन के लिए सुपर होता है।
जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो अर्जेंटीना में है ये टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर नॉर्थ अमेरिका में है पंपास और प्रेयरी, ये सब प्रेयरी है खासकर नॉर्थ अमेरिका में। वेस्टर्ली विंड आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टिस। ये आपको सदर्न हेमिस्फेयर में जाओगे, अपने अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में, तो आपको रोरिंग फोर्टीज मिलेंगे। ठीक है, ये वेस्टर्ली विंड होते हैं, वेस्टर्ली विंड होते हैं। स्टेपीज ग्रासलैंड इज फाउंड इन सेंट्रल एशिया। स्टेपीज ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स दैट आर फाउंड इन द सेंट्रल रीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा आर प्रेयरी। ठीक है, ये ऐसे ग्रासलैंड है जो साउथ इन यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में पाए जाते हैं, इनको प्रेयरी बोलते हैं। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। देखो, दो तरीके के डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहले समझो डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या उनका फीचर है। ये एक सीजन में इनके पत्ते रहते हैं, लीव्स रहते हैं। दूसरे सीजन में जब गर्मी उर्मी बढ़ती है, बारिश नहीं होती, तो ये अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और एक होता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में थोड़ा सा पानी कम होता है उस रीजन में, जबकि वेट वाले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। टेम्परेट deciduous forests are found where there is a high rainfall between 500 to 1500 mm in a year। खासकर कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि ट्रीज फाउंड इन नॉर्दर्न सेंट्रल हिमालयन रेंज, जो कि 1801 से लेकर 3001 मीटर हाइट में रहता है, एंड साउदर्न नीलगिरी में पाया जाता है। यहाँ पे ओक एक टाइप है ट्री का, जूनिपर और मैपल जैसे ट्री यहाँ पे ग्रो होते हैं। सैंडलवुड इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। सैंडलवुड जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। विंड, रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल कंपोजिशन, सैलिनिटी, रेडिएशन, पॉल्यूशन, दे आर इंक्लूडेड अंडर द एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के। बायोटिक, बायोटिक में सारे जीव जंतु आ जाते हैं। ए बायोटिक जो फैक्टर होते हैं ऐसे फैक्टर होते हैं जिनमें जान नहीं होती। जैसे विंड में क्या जान होती है? कुछ नहीं ना। रेन में क्या जान है? कुछ नहीं है। बट ये इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं और ये ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। सीट इरोजन, सीट इरोजन इज द लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ लैंड इरोजन। सीट इरोजन कब होता है? जब मान लो कि ये लैंड है, पैच ऑफ लैंड है, यहाँ पे बाढ़ आया, काफ़ी तेज बारिश हुई मान लो, और पानी बहने लग गया इस लैंड से, तो एक पूरी सीट उखाड़ के ले जाएगा, ऊपर का टॉप लेयर उखाड़ के ले जाएगा, जिसे हम सीट इरोजन कहते हैं। तो ये जो है ये लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ लैंड इरोजन है। आपको पता नहीं चलेगा, बट ऊपर की मिट्टी उड़ जाती है, चली जाती है, इरोड हो जाती है। द रामसर वेटलैंड साइट नेम्ड रेणुका वेटलैंड इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। ये एक रामसर वेटलैंड साइट है। रामसर वेटलैंड साइट्स जो है वो रामसर कन्वेंशन के तहत 1971 में साइन हुआ था कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वेटलैंड साइट है उनको रामसर साइट कहा जाएगा और उनकी कंजर्वेशन की जाएगी, क्योंकि ये साइट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के बर्ड्स आते हैं और बहुत सारा जो है इन्वायरमेंटल सपोर्ट इनमें होता है। द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पेसी ऑन अर्थ आर ब्रिस्टिलीकोन पाइन्स। सुंदरी मैनग्रोव, सुंदरी मैनग्रोव ट्री जो है स्पेसी है ये, ठीक है, प्रीडोमिनेटली कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सुंदरबन के डेल्टाइक रीजन में, यानी कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है ये। अगला सवाल देखिए, द वेजिटेशन फाउंड इन वेस्टर्न घाट, द वेजिटेशन फाउंड इन वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट एरिया, दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पड़ता है। तो वेस्टर्न घाट हो गया, चाहे अंडमान एंड निकोबार हो गया, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे वो ट्रॉपिकल ही तो होंगे, और खासकर बारिश ज़्यादा होती है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सैफफ्लावर, सीसम, खैर, अर्जुन एंड मलबेरी, दे आर मेन ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट।
सैफलावर हो गया, सीसम हो गया, खैर हो गया, अर्जुन हो गया, मलबेरी हो गया, ये मेन ट्रीज हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के। रेड सैंडर्स आर मोस्टली फाउंड इन आंध्र प्रदेश। रेड सैंडर्स मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। द रॉयल बंगाल टाइगर मोस्ट कॉमनली लिव्स इन मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर मोस्ट कॉमनली कहाँ पे रहता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट में रहता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन सैलिन वाटर। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे थ्राइव करेगा, सैलिन वाटर में। A forest area that belongs to private individuals and communities is classified as unclassed forest. In India, the saggy horn wild ibex is found in the montane forest. Virgin vegetation is termed as the natural vegetation. Virgin vegetation को हम natural vegetation भी कहते हैं. Arbari forest is located in Midnapur, which is in West Bengal. अरबा अरबारी फॉरेस्ट जो है मिदनापुर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड वाइटल रिसोर्सेज फॉर नोमैडिक ट्राइब, लाइक गुज्जर्स जो है नोमैडिक हैं, घूमते रहते हैं। नोमैडिक मतलब घूमने वाले, भकरवाल, ये आपको जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट में ये घूमते रहते हैं और इनको वाइटल रिसोर्सेज वहीं से मिलते हैं, जैसे फल फ्रूट और तमाम चीज़। द बायोम नोन फॉर इट्स कोनीफेरस या फिर कोन बियरिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस तरीके के फॉरेस्ट is boreal forest. Planting new trees is in a destroyed forest is termed as the reforestation. अगर मान लीजिए कहीं पे फॉरेस्ट था, अब वो फॉरेस्ट खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर हो सकता है कि मैन मेड लॉस हुआ, कि इंसान ने काट पीट दिया फॉरेस्ट को, वहाँ पे आप दोबारा से जो है ग्रो कराएंगे, प्लांट करेंगे नए ट्रीज, तो वो रीफॉरेस्टेशन कहलाएगा। तेंदू, अमल्टस, बेल, दे आर कॉमन ट्री फाउंड इन ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट रीजन। ट्रैवलिंग फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द इक्वेटर, द सीक्वेंस ऑफ बायोम वुड बी, मतलब कि ये आप अगर अर्थ है तो यहाँ से आर्कटिक सर्कल से नीचे आ रहे हो, इक्वेटर यहाँ पे है बीच में, तो क्या होगा, सबसे पहले आपको मोन्टेन या फिर आपको वहाँ पे टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन पाए जाएंगे। फिर आपको देखो टुंड्रा, फिर टाइगा, फिर टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं टुंड्रा जो है सबसे उस जगह पाया जाएगा जहाँ पे रेन बिल्कुल कम होती है। फिर टाइगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेन होता है। फिर टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन में रेन फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही तो होगा। नीलगिरी लंगूर, ब्राउन palm civet and Nilgiri tahar animals are found in, they all found in western घाट। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। इन इंडिया टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। भारत में टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रीजन में। प्लांट्स ट्रीज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट हैव देयर रूट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। आप जैसे चले जाओ कहाँ पे, तो आप चले जाओ मैनग्रोव एरिया में, जैसे कि डेल्टाइक रीजन में चले जाओ, सुंदरवन का डेल्टा देखो, वहाँ पे आप देखोगे कि पानी में से पेड़ उगा हुआ है। तो इस तरीके के पेड़ जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं। सबमर्ज अंडर वाटर इनके रूट होते हैं। चीर, ये जिसे हम पाइन भी कहेंगे, कहाँ पाया जाता है, तो माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, माउंटेन रीजन में। द एनिमल लाइफ ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड फौना। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा जो होता है वो होता है आपका पेड़ पौधा, फॉरेस्ट। फौना जो होता है वो होता है एनिमल लाइफ इन ए फॉरेस्ट। द टॉलेस्ट ट्री स्पेसी इन द वर्ल्ड इज रेडवुड। टॉलेस्ट ट्री जो है स्पेसी का अगर देखोगे ट्री का, तो सबसे लंबा जो है वो वर्ल्ड में देखोगे तो वो रेडवुड है। हिमालयन यू जो है एक मेडिसिनल प्लांट है। इट इज फाउंड इन, स्टेट पूछ रहा है किस किस स्टेट में पाया जाता है, तो पहला तो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और हिमालयन यू जो है अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। पाम जो कि एक ट्री है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, राजस्थान में खासकर। ठीक है, डेजर्टी रीजन में पाम ट्री पाया जाता है।
महोगेनी जो है, महोगेनी इज यूज्ड फॉर इट्स टिम्बर, लकड़ी की वजह से काफी फेमस है महोगनी, इसका टिम्बर यूज होता है। साल एंड टीक, साल एंड टीक जो है दोनों पेड़ के टाइप हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज। किस पार्टिकुलर फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट होते हैं। ये एक सीजन में तो अपने पत्ते रखते हैं, दूसरे सीजन में अपना पत्ता गिरा देते हैं। इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एंड सिनकोना ट्री जो है, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इबोनी हो गया, चाहे महोगनी हो गया, चाहे रोजवुड हो गया, चाहे रबड़ हो गया, चाहे सिनकोना ट्री हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन में पाए जाते हैं। टीक, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी ट्रीज, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन। हुरा, महुआ, अमला, सेमुल, दे आर मेन स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, हुरा, महुआ, अमला, सेमूल, दे आर मेन स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब अगला देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव एनुअल रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। आप देखेंगे चाहे वेस्टर्न घाट हो गया, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है एनुअली, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एनुअल रेनफॉल जो है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। रेनफॉल रिसीव्ड बाई द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री रेंजेस बिटवीन 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेंज करता है। रूरल फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री आर कैटेगरीज ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, रूरल फॉरेस्ट्री हो गया, चाहे अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया, चाहे फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, ये सभी सोशल फॉरेस्ट्री के पार्ट है। द यूनियन टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी दैट हैज 0% फॉरेस्ट एरिया इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है, द यूनियन टेरिटरी दैट हैज 0% फॉरेस्ट एरिया इज लक्षद्वीप। The percentage of the world's mangrove forest in South Asia is 77%। वर्ल्ड में जितने भी आपके मैनग्रोव हैं उसमें से 7% साउथ एशिया में है। साउथ एशिया जब मैं बोलता हूँ तो भारत भी साउथ एशिया का ही पार्ट है। तो नॉर्दर्न मोस्ट फॉरेस्ट जोन स्पैनिंग बिटवीन लैटिट्यूड 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में, इसे हम बोरियल या फिर टाइगा फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को। ठीक है, यहाँ से जैसे ऊपर जाओगे तो एक लाइन आती है 23.5 डिग्री पे, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर आएगा आपको लगभग 66.5 डिग्री पे आएगा आपको पोल। फिर उसके ऊपर जो है आप जैसे 50 से 70 के पास जाओगे तो वहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट होते हैं, जिसे टाइगा भी कहा जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है भारत में कब पास हुआ था, तो 1980 में पास हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है भारत में कब पास हुआ था, तो 1980 में पास हुआ था। द ट्रीज दैट ग्रो नीडल्स इंस्टीड ऑफ लीव्स एंड कोन्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, दे आर फाउंड इन कोनीफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुछ इस तरीके के माउंटेन रीजन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसे हम कोनीफेरस, कोन के शेप के होते हैं फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस फेमस फॉर फर्मडिस or floating vegetation mosses is Loktak Lake. The place famous for fungus or floating vegetation mosses is Loktak Lake. Snake, monkey and frog, they are commonly found in tropical rainforest. आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्नेक भी दिखेंगे, मंकी भी दिखेंगे, फॉक्स भी दिखेंगे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दे हैव मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो कि अंडर वाटर इनकी जड़ें होती हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहे जाते हैं। द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड इज सुंदरवन का डेल्टा। ये अपना भारत और बांग्लादेश के बीच में एक डेल्टा बनता है, डेल्टाइक रीजन, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द लंग्स ऑफ अर्थ,
अर्थ के लंग को क्या कहते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम अर्थ का लंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। द स्टेट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज मध्य प्रदेश। परसेंटेज टर्म में नहीं, एरिया के टर्म में। द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधे होंगे तो जीव जंतु सपोर्टिंग सिस्टम के तहत काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब branches of tall trees forming a roof cover other to over other plants is called canopy। होता क्या है कि जैसे मान लो कि कुछ पेड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, उसके नीचे छोटे छोटे भी पेड़ होते हैं, फिर झाड़ियाँ होती हैं, तो ये जो बड़े बड़े ट्री होते हैं ना, ये पूरा एक शेड कवर कर लेते हैं, शेड टाइप बना देते हैं इस तरीके से। नीचे सनलाइट बहुत कम आती है, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को कैनोपी कहते हैं। वेजिटेशन कवरिंग डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स इज कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। ओक, मैपल, rhododendrons, birch, and laurel trees belong to the temperate floral zone of Himalayas. Mangrove forests of West Bengal are also known as सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं इसको। फॉरेस्ट जो कि ग्रो करते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, जो एनुअल रेनफॉल जिस एरिया में होता है वहाँ पे जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं उसे हम मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है। साल हो गया, आंवला हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, दे आर सम ऑफ द मेन स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन हिमालयस द डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड causes what? It causes change in vegetation pattern. Natural vegetation of India is mainly divided into 5 groups। जैसे कि आप देखोगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर आएगा टेम्परेट एवरग्रीन, फिर टेम्परेट डेसिडुअस, और एक आता है बोरियल या फिर माउंटेन फॉरेस्ट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल इज रिच विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे सुंदरी का जो पेड़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महोगनी, rosewood and cinchona trees are found in the tropical evergreen forest। महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, सिनकोना हो गया, ये पेड़ है कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इंडियन कैमल्स आर फाउंड इन द, कहाँ पे? तो आप कैमल राजस्थान में देखते हो ना, वहाँ पे क्या होता है? थॉर्न होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं कांटेदार, थॉर्न थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, यही सब तो होता है वहाँ पे। अगला सवाल देख लेंगे 82 नंबर क्या कहता है। 82nd नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडियन वाइल्ड डंकी आर फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, इंडियन वाइल्ड डंकी जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। द एनुअल रेनफॉल इन ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेंजेस फ्रॉम 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक का बारिश हो जाता है इस पर्टिकुलर जंगली एरिया में। साल, acacia and bamboo, they are type of dry tropical forest। Ebony, mahogany and rosewood trees are part of tropical evergreen forest। The type of forest found on the foothills of Himalayas are deciduous forest। In India, alpine vegetation कहाँ पे पाया जाता है? हिमालयन रीजन में पाया जाता है। The most widespread types of forest in India are tropical deciduous forest। The second largest mangrove ecosystem in India is Bhitarkanika National Park। The second largest mangrove ecosystem in India is Bhitarkanika National Park। Primary producers like plants, grass, phytoplankton, tree belong to first trophic level। 3 ट्रॉफिक होता है। सबसे पहले तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, फिटोप्लैंक्टन हो गया, ग्रास हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, पहले फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। पहला हो गया प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, और फिर आता है टर्सरी कंज्यूमर।
तो पहले ट्रॉपिक पे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, लाइक प्लांट एक प्रोड्यूसर है, ये क्या करता है, सनलाइट से अपना खाना बनाता है, ठीक है। ग्रास हो गया, ये भी वही काम करता है, फिटोप्लैंक्टन, ट्री वगैरह। पाइन ट्रीज, रेडवुड्स एंड गिंको ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोनीफेरस ट्रीज। ये कुछ इस प्रकार के ट्री होते हैं, कोन शेप के होते हैं, इसीलिए इनको कोनीफेरस कहा जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिक रीजन में होते हैं। जैसे कि आप ग्लोब देखोगे तो 0 डिग्री इक्वेटर और इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर सॉरी। फिर नीचे देखोगे तो 23.5 डिग्री साउथ आओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बीच का जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, इसको यहाँ पे जो पेड़ होता है या फॉरेस्ट होता है उसे हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और ये मॉनसून फॉरेस्ट भी कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉनसून आती है, बारिश खूब लेके आती है। अगला सवाल देख लेते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हाट? दे आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैंडलवुड ट्रीज। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2019 में आया था, द स्टेट विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज कर्नाटक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा बढ़ा था फॉरेस्ट का, तो 2019 का डेटा है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। Biome that is usually located at altitudes above 3000 meter and extends to the area just below the snow line, they are called alpine biome. They are called alpine biome. The Amazon rainforest, Amazon का जो rainforest है, which is well known as the lungs of earth, Amazon के rainforest को हम lungs of earth कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। आपको ये ब्राज़ील वगैरह का जो रीजन है वहाँ पे। इन द नीलगिरीज जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, इधर समवेयर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अनाई मलाई एंड पलानी हिल्स, द टेम्परेच टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलाज। यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, इस रीजन में सोलाज बोलते हैं। द रीजन विच इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। तो आप जब मेडिटेरियन सी के आसपास जाएंगे तो वहाँ की जो कंट्रीज है, जैसे इटली हो गया और बाकी जो कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे सिट्रस फ्रूट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वाइन इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिले। ग्रेप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम जोग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कैंपोस और लानोस, ये देखिए आ गया सवाल, ये रिपीट हो रहा है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, दे आर जनरली फाउंड इन साउथ अमेरिका। कैंपोस तो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, ठीक है, साउथ अमेरिका में ही ये देश पड़ता है, ब्राज़ील। साउथ अमेरिका कुछ ऐसा दिखता है। द इंडियन स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट इज मध्य प्रदेश। बन्नी ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन कच्छ विच इज इन गुजरात। बन्नी ग्रासलैंड जो है इट इज लोकेटेड इन कच्छ विच इज इन गुजरात। बुग्याल बुग्याल ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। बुग्याल ग्रासलैंड कैसा कहाँ पे लोकेटेड है, तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। द सोला फॉरेस्ट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट। सोला फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न हिमालयस, द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयस इज लेस। द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज सुंदरबन का डेल्टाइक फॉरेस्ट या फिर रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द लेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट that form a roof over two layers, understory and forest floor is canopy layer। पेड़ पौधे जब काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं हाइट वाले तो कैनोपी सी बना देते हैं और नीचे लाइट सनलाइट कम आता है। कैमल इज फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब स्क्रब्स, खासकर राजस्थान वाले रीजन में आपको कैमल देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी जगह है कैमल। याक, स्नो लिपर्ड एंड स्पॉटेड डियर कहाँ पाए जाते हैं, तो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, पहाड़ी फॉरेस्ट में। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल इज फाउंड इन मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन का डेल्टा देख लो। सुंदरी ट्री दैट प्रोवाइड ड्यूरेबल एंड हार्ड टिम्बर, ये कहाँ पाया जाता है, ये सुंदरबन का डेल्टाइक रीजन में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये। प्लांट वेराइटीज लाइक बैम्बू, इपीफाइट्स, एनी, सेमूल, गुटेल एंड मुंडेन, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द स्टेट विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट
ये स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे भारत का सबसे ज़्यादा एरिया वाइज यहाँ पे फॉरेस्ट है। The tropical evergreen forests are found in warm and humid areas. The tropical evergreen forests are found in warm and humid area. Mojes and lichens forest जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो टुंड्रा फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। The majority of world's plantations and vegetation are found in tropical regions. The majority of world's plantation and vegetation are found in tropical regions. An example of a terrestrial ecosystem is grasslands. An example of terrestrial ecosystem is grasslands. The spectacular coniferous forest found in the higher latitudes of northern hemisphere are taiga forest. In India, palm, coconut, kiora and agar, they are common trees of mangrove forest. In India, palm, coconut, koera and agar, they are common trees of mangrove forest. Arabari forest. Arabari forest is located in West Bengal and majorly consists of sal trees. Forests found in the higher latitudes of the northern hemisphere and are also called taiga. ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बोरियल कहे जाते हैं। ये कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कोन शेप के होते हैं। The tropical rainforests are structured into 4 layers. In India, trees in the tropical deciduous forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer season. Dry summer season. अब आएगा क्लाइमेट। तो चलिए अब हम देखते हैं, टॉपिक है आज का सॉइल। पहला कहता है कि मिनिमम टिलेज सॉइल, minimum tillage soil because of its self cultivating feature is black soil। ठीक है, मिनिमम टिलेज के साथ आप इसमें सेल्फ कल्टिवेटिंग फीचर होता है ब्लैक सॉइल में। नेक्स्ट कहता है कि द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम, तो एलुवियल सॉइल का जो कलर होता है वो वेरी करता है लाइट ग्रे से एश ग्रे तक। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इज कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय सॉइल इज आयरन। आयरन हो गया, बोरोन हो गया, ये सब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट go down into soil horizon, get precipitated as salt through, ये हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग इज अ प्रोसेस बाय विच जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे जाते हैं और ये जाते हैं और इसी को जो है प्लांट्स गैदर करते हैं। मतलब ये सरफेस है तो वाटर अगर मान लो जैसे यूरिया छीट दिया, उसके बाद जब पानी डालोगे ना तो वो लीच करके नीचे जाएगा। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर जो है ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को। सॉइल को ह्यूमस कहाँ से मिलता है? सॉइल को ह्यूमस मिलता है जब कोई पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह जो टूट के उस पर गिरते हैं तो वो धीरे धीरे ह्यूमस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ नंबर कहता है कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट। टॉप लेयर पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होता है? ह्यूमस होता है। एरिड सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान। एरिड सॉइल जो है कहाँ पे होते हैं? एरिड मतलब क्या हुआ कि जैसे जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना जिस जगह पे, वहाँ पे एरिड सॉइल होगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द रिलीफ, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। रिलीफ मतलब कि मान लो कहीं पहाड़ी एरिया है तो उसके आसपास का जो सॉइल होगा ना वो इसी पहाड़ के जैसा, जो पहाड़ टूटेगा जो मटेरियल यहाँ पे, जो मिनरल यहाँ पे होंगे उसी वही जो है इस सॉइल पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड रिलीफ के द्वारा जो है सॉइल का डिटर्मिनेशन। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल और कॉटन सॉइल इज जनरली पुअर इन वॉट? दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक कंटेंट में कमी होती है इनमें, नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक कंटेंट में कमी होती है। 10वां नंबर कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। होता क्या है कि एक रो में क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे गन्ना लगा धान लगा दिया
या फिर गेहूं लगा दिया, ठीक है, और एक रो में क्या करेंगे, उसमें आपका सरसों वगैरह बो देंगे, तो इसे हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। ए बैरियर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स दैट प्रोवाइड protection from wind and storm and lessen soil erosion is called shelter belts। ठीक है, जैसे मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है आपका, तो ट्रीज की बैरियर लग जाती है, देखते नहीं आप कॉन्टोर पे जो है ट्री लगा दिए जाते हैं, तो इससे क्या ना, एक तो विंड की वजह से जो है या स्टॉर्म की वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होगा, मिट्टी उड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि वो पेड़ जो है उनको रोक लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव इंटेंस डिपॉजिट्स ऑफ वाटर। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में इंटेंस डिपॉजिट है एलुवियल सॉइल का, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में क्या है, इंटेंस डिपॉजिट है एलुवियल सॉइल का, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहती हैं और वो जो है सिल्ट वगैरह काट के लाती है, एलुवियम नया डिपॉजिट करती हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, इसको हम कहते हैं मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग में मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि धान काट लिया आपने, तो उसका पुआल जो है ना, उसको छोटे छोटे या फिर वैसे ही उसी को जो है क्या करोगे आप, मिट्टी में मिक्स कर दोगे। जैसे गेहूं काट लिया तो उसके ठूंठ जो बच जाता है उसको जोत दो तो मल्चिंग हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन जो है, ये 5 स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के, ठीक है, डिकम्पोजिशन के। द लावा प्लेटू आर रिच इन वॉट, लावा प्लेटू में क्या होता है, ब्लैक सॉइल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेनिनसुलर, पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ पे हम जानते हैं कि बेसेल्टिक लावा से वो बना है, और इसीलिए कई जगह पे उधर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कॉल्ड लैंड reclamation। The method that is used for the conservation of land resources is called land reclamation। 17 नंबर देखो, द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉफी, कॉफी के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा है, लेटेराइट सॉइल। लैंडस्लाइड्स डू नॉट अफेक्ट द वॉट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, लैंडस्लाइड क्या अफेक्ट नहीं करता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को नहीं अफेक्ट करता है। क्योंकि लैंडस्लाइड क्या होता है, जैसे मान लो पहाड़ी एरिया में रहते हो, तो ये जैसे पहाड़ है मान लो, ठीक है, दिस इज, ये एक पहाड़ है, अब यहाँ से एक पोर्शन ऑफ जो है इसका पार्ट जो है गिर जाएगा, ये ऐसे आके इधर गिर जाएगा, ठीक है, इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। और इससे क्या होगा, आपके जो मिट्टी का फॉर्मेशन पे कुछ असर हो रहा है क्या, नहीं, मिट्टी का फॉर्मेशन ड्यू प्रोसेस में होता है, ड्यू प्रोसेस में होता है। जैसे कि मान लो वीदरिंग हुआ पहाड़ का, तो उससे जो मिट्टी टूट के आई वो डिपॉजिट होगी, या फिर नदियाँ जो है मिट्टी का डिपॉजिट लेके आती हैं, सिल्ट वगैरह। The weight a soil can withstand before severe damage occurs to its structure is called bearing capacity। bearing capacity कहते हैं इसको। The part of soil that contains humus, soil में जो humus रहता है उसे a horizon कहते हैं। Thick deposits of glacial clay and other material embedded with moraines are known as करेवास। करेवास जो है ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया में, जैसे कि कश्मीर में, कश्मीर में करेवा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियल क्ले होता है। होता क्या है कि पहाड़ों से जो ग्लेशियर नीचे आता है तो अपने साथ पहाड़ का कुछ मटेरियल ले आता है और वो नीचे डिपॉजिट कर देता है मोराइन के साथ, तो ये जो लैंड बनता है इसे करेवा बोलते हैं। और यहाँ पे केसर बहुत अच्छा होता है। डीप रेड सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड ऑफन डेवलप्ड ऑन मैप ऑन इग्नियस बेडरॉक नोन एज लेटेराइट। ठीक है, डीप रेड सॉइल होता है, रेड सॉइल को ही लेटेराइट सॉइल कहते हैं। दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड ऑफन डेवलप्ड ऑन द मैफिक इग्निशियस इग्नस बेडरॉक इज नोन एज लेटेराइट। नेक्स्ट देखते हैं। हाईएस्ट सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका। हाईएस्ट सनफ्लावर स्टेट प्रोड्यूसिंग कौन सा है, कर्नाटक है। पीटी सॉइल, पीटी सॉइल जो होता है इट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी में पाया जाता है। पीटी सॉइल जो है कहाँ पाया जाता है, हेवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी एरिया में। ओल्ड ओलुवियल एंड न्यू एलुवियल सॉइल आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली बांगर एंड खादर। ओल्ड जो एलुवियम होता है, जैसे कि मान लो कि नदियाँ बह रही हैं, वो अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, तो कहीं 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 वो सिल्ट जमा करती हैं अपने
बैंक्स के साथ वो जमा करती है, फ्लड प्लेन बनता है। तो जो कई बार क्या होता है ना कि कुछ नदी ऐसे बह रही थी, वहाँ पे उसने जमा किया, फिर उसका रूट चेंज होकर इधर हो गया, तो यहाँ पे जमा करने लग गई। तो ये पुराना वाला जो एलुवम है उसे बांगर कहते हैं, और नए वाले को हम कहते हैं खादर। द सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1956 में किया गया था। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ व्हाट? पेडोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ सॉयल साइंस है। ठीक है, सॉयल साइंस हम कहाँ पढ़ते हैं? मिट्टी की साइंस या फिर सॉयल साइंस जो है हम पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। द आइडियल क्रॉप फॉर फील्ड्स विथ सैंडी सॉयल इज ग्राम। ठीक है, जहाँ पे सैंडी सॉयल होगा, सैंडी सॉयल के जो है दाने मोटे मोटे होते हैं, वहाँ पे क्या उगाओगे आप? ग्राम उगाओगे। पेडोलॉजी इज अनदर टर्म फॉर सॉयल ज्योग्राफी या फिर सॉयल साइंस को ही पेडोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओशियन इज कॉल्ड व्हाट? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओशियन को हम कहते हैं ओशियनोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशियंस को हम क्या कहते हैं? ओशियनोग्राफी कहते हैं। ओल्डर एलुवम, इसको हम भांगर कहते हैं, और न्यू एलुवम को हम खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, द न्यूअर younger deposit of flood plain are known as khadar. Using trees or large shrubs as fence for garden is a method to prevent wind erosion. मैंने बताया था कि जैसे एक खेत है तो उसके कंटूर्स में, मतलब चारों किनारे में पेड़ लगा दो, तो हवा जो है पास नहीं करेगी और मिट्टी इसकी टॉप लेयर उड़ेगी नहीं। एलुवियल सॉयल कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री, क्योंकि भारत एक नदियों का देश है, काफ़ी ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। ठीक है, जैसे कि गंगा, ठीक है, गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहती है, इंडस बहती है, इधर फिर आपकी साउथ इंडियन रिवर्स भी हैं। तो यहाँ पे 40% जो टोटल एरिया है वो एलुवियल सॉइल है, क्योंकि ये नदियाँ जो है एलुवम लेके आती हैं, वही डिपॉजिट करती हैं, फ्लड प्लेन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ सॉइल्स and their properties is called as soil formation. The Deccan Trap region in India is categorized by the dominance of black soil. डेक्कन रीजन जो है भारत का, वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा? तो ब्लैक सॉयल है। The soil particles which are finest in their size are called clay. ठीक है, सबसे पतला, सबसे महीन जो पार्ट होता है सॉयल पार्टिकल का, उसे हम क्ले कहते हैं। लेटेराइट सॉइल इन साउथ इंडियाज हिली एरियाज सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन? तो लेटेराइट सॉइल में हम क्या क्या उगाते हैं? तो हम उगाते हैं टी और कॉफ़ी, जिसे हम रेड सॉइल भी कहते हैं। लेटेराइट सॉइल को हम रेड सॉइल भी कहते हैं। इसमें कॉटन भी अच्छा खासा उगता है। नहीं, कॉटन में ब्लैक होना चाहिए, सॉरी, ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, रेड में टी और कॉफ़ी होता है। इन डेजर्ट एरियाज शेल्टर बेल्ट्स लाइक प्लांटेशन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। मैंने बताया था ना कि एक कोई खेत है, उसके कंटोर्स पे पेड़ लगा दो तो हवा पास नहीं करेगी, तो सॉइल इरोजन जो है होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैंड यूज सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ट्रीज और shrubs with agriculture is called agroforestry. Black soil is well known for its capacity to hold what? Moisture. ब्लैक सॉइल जो है इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ऊसर सॉइल जो है, ऊसर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सेलिन सॉइल। ऊसर सॉइल को क्या कहते हैं? सेलिन सॉइल भी कहते हैं। द सॉइल दैट हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज क्ले सॉइल। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल में होती है? क्ले सॉइल में होती है। ए टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन बिहार कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड तमिलनाडु इज पीटी सॉइल। ठीक है, ए टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन बिहार कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड तमिलनाडु इज पीटी सॉइल। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय राइट मिक्स ऑफ व्हाट? द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है डिटरमाइन होती है विद द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मिनरल्स का मतलब ये है कि जो पहाड़ी है या फिर जो भी एरिया है जहाँ से विंड वगैरह काट के जो है सिल्ट और क्ले लेके आती है और नदियाँ काट के लाती हैं, वो तो मिनरल्स उसमें हो गया। इसमें मान लो अगर नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, या फिर जो भी होगा इस पहाड़, पर्टिकुलर पहाड़ में बोरोन वगैरह, आयरन वगैरह, तो उस हिसाब से मिट्टी बनेगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस कितना है, बाकी सब। द सॉइल दैट हैज हाई ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन,
टाइटेनियम एंड मैग्नीज इज कॉल्ड लेटेराइट सॉइल। ठीक है, लेटेराइट सॉइल में क्या होता है, हाई ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा, आयरन की वजह से ये लाल भी लगता है, टाइटेनियम होगा, मैग्नीज होगा। 47 नंबर देखिए, कहता है कि द टेरेस फार्मिंग बफर स्ट्रिप क्रॉप रोटेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड एफॉरेस्टेशन आर मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि सॉइल की ही वजह से हमारा फर्टिलिटी डिसाइड होता है और फर्टिलिटी के वजह से ही हमें फूड मिलता है। तो सॉइल का कंजर्वेशन का डिफरेंट मेथड्स है। टेरेस फार्मिंग, जैसे पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों में क्या करते हैं, टेरेस टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और इस पे एक फार्मिंग यहाँ होगी यहाँ होगी। इससे क्या है, मिट्टी ढलान की वजह से जो है गिरेगी नहीं। इसके अलावा जो है क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक ही क्रॉप एक खेत में लगाते रहोगे। जैसे धान की खेती करते हो तो वो पार्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसको बिल्कुल डिप्लीट कर देगा। तो एक बार आप धान लगाइए, उसके बाद कुछ आप ग्राम वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके अलावा फिर क्रॉप को रोटेट कीजिए, एक ही क्रॉप लगातार मत लगाइए। फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट ही तो क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, उसकी जड़ें जो है सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। एफॉरेस्टेशन और भी ज़्यादा आप जो है लगाइए, फॉरेस्ट में और भी ट्री लगाइए, एफॉरेस्टेशन कीजिए, जंगल और लगाइए। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज बेड रॉक। ठीक है, अब देखो जैसे ये सॉइल उठा लोगे, थोड़ा सा आप सॉइल उठा लो, इतना मान लो आपने उठा लिया सॉइल, तो यहाँ पे जो सॉइल का पार्ट होगा, ये जो मिनरल होगा, इसे बेड रॉक कहते हैं। फिर इसके बाद फिर जो है ये टॉप लेयर आएगा, टॉप लेयर जो है यहाँ पे इसके अलावा ह्यूमस होगा, बाकी सब चीज़ें होंगी। तो सबसे जो निचला सतह है वो बेड रॉक है। द सॉइल दैट रिटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। 50 नंबर देख लीजिए। मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल पार्टिकल होते हैं। मैंने बताया था कि जिस पहाड़ से मान लो कोई नदी या फिर हवा काट के जो पार्टिकल्स ले आई है तो वो पार्टिकुलर मिनरल भी आएगा उसके साथ में। साथ में ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मैंने बताया कि पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं, गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, कोई जानवर मर गया, कुछ भी हो गया। वाटर भी डिसाइड करता है, जो है फंडामेंटल कंपोनेंट होता है सॉइल का। अगर वाटर का लेवल कम होगा किसी सॉइल में तो वो क्या होगा, फट जाती है सॉइल, आपने देखा होगा मराठवाड़ा रीजन वगैरह में, मराठा रीजन में। इसके अलावा जो है फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं ये सब। एयर भी फंडामेंटल कंपोनेंट है। टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन लैटेराइट सॉइल, साउथ इंडिया में खासकर। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड between plants with organic matter to retain soil moisture is called mulching. Mulching is a process under which the crop residue are generally used as a fertilizer by mulching itself, by mulching with the soil, मिला दिया जाता है उसको soil में। The soil suitable for growing wheat, gram and paddy are called clay soil and loamy soil. Clay soil और loamy soil वो soil होते हैं जो कि wheat के लिए, ग्राम के लिए, पैडी के लिए काफ़ी सुटेबल है। इंसेप्टिसोल्स, इंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एंड जेलीसोल्स, हिस्टोसोल्स, अल्टीसोल्स और मोलीसोल्स, they are order of soil. वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विथ नो होरिजोन्स आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इंटीसोल्स। वीकली डेवलप्ड सॉइल्स जो होते हैं, जो कि जिसमें कोई होरिजोन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीसोल्स कहते हैं। सॉइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड होरिजोन्स आर कॉल्ड, इसको हम इंसेप्टिसोल्स कहते हैं। सॉइल्स विच आर वेरी ओल्ड एंड हाईली वाटर विदर्ड, हाईली विदर्ड टूटा फूटा सॉइल हो, उसे हम ऑक्सीसोल कहते हैं। The soil which is characterized by a very high content of organic matter is called histosoil. The clay soil that have deep, wide cracks for some time during the year are vertisols. ये सब types हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। The largest geographical area of India covered by alluvial soil, इसमें 40% एरिया जो है भारत का वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। द रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर इम्पोर्टेंट for plants is called soil
इवेपोरिसमेंट, मतलब कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी गरीबी हो गई, उसमें जो है बिल्कुल खत्म हो रहा है वो। द सॉइल दैट shows little or no evidence of pedogenic horizon developed is इंटी सोल कहते हैं इसको। द कैल्सी द calcification in soil occurs in region where evapotranspiration exceeds precipitation, मतलब कि मान लो कोई एरिया है वहाँ पे बारिश होती है, अब वो बारिश तो हो गई लेकिन उसके बाद जब दिन निकला धूप पड़ी तो वो पानी इवेपोरेट तो करेगी ना। तो मान लीजिए कि जितनी पानी हुई उससे ज़्यादा इवेपोरेट हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, वाटर कंटेंट पानी मिट्टी का निकल जाएगा और वो मिट्टी जो है कैल्सिफिकेशन होगा, उसमें कैल्शियम ऊपर आने लगेगा जो कि अनफर्टाइल बना देगा उस पार्टिकुलर सॉइल को। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज, ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। द टोपोग्राफिक विच इज फाउंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक इज भाबर। द टोपोग्राफिक विच इज फाउंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड भाबर। शिवालिक जो है वो इनर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। द सॉइल विच इज वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, एलुवियल सॉइल, क्योंकि नदियां इसको लेके आती हैं और डिपॉजिट करती हैं। 67 नंबर कहता है कि द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। लेटेराइट सॉइल कहाँ पे डेवलप करता है, हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल वाले एरिया में। रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाय आयरन कंपाउंड्स, रेड सॉइल का जो कलर रेड होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आयरन की वजह से होता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज कंसीडर्ड एज ह्यूमस, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सॉइल है, उस पे मान लो पत्ता कोई गिर गया या फिर कोई जानवर मर गया तो वो डिके करेगा, वो सड़ेगा, तो वो क्या देता है सॉइल को, ह्यूमस देता है। द ब्लैक सॉइल दैट इज रेगूर सॉइल को ही ब्लैक सॉइल कहते हैं। द ब्लैक सॉइल एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज नोन एज डेक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको। द ब्लैक सॉइल और रेगूर जो सॉइल भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को, इस एरिया जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट होता है इसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन की खेती इसमें खूब होती है, कॉटन कल्टीवेशन बहुत सुटेबली यहाँ पे यूज होता है, इस सॉइल को यूज किया जाता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल, 40% मैंने बताया ही था। ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है महाराष्ट्र में जो पाया जाता है उसे हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं। लोएस इज a type of soil composed of silt and dust. लोएस क्या है, it is a type of soil composed of silt and dust. If the proportion of fine particles is relatively higher in soil then it is called clay soil, ठीक है। clay जो होता है वो सबसे फाइन पार्टिकल होता है सॉइल का। The man-made combinations of chemicals and inorganic substances are synthetic fertilizers कहते हैं इसको। The man-made combinations of chemicals and inorganic substances are called synthetic fertilizers. Excessive use of synthetic fertilizers leads to what? Soil degradation. एक्सेसिव यूज करोगे सिंथेटिक फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का, तो वो क्या करेगा, सॉइल को डिग्रेड करेगा। जितना सॉइल को जो है आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर खिलाओगे उसकी डिमांड अगली बार और बढ़ जाएगी, उससे कम दोगे तो फर्टिलिटी कम होने लगेगी। यही कारण है कि सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। इंसेप्टिसोल्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल ऑर्डर इन इंडिया बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये बताया है कि भारत में सबसे ज़्यादा इंसेप्टिसोल्स पाए जाते हैं जो कि सॉइल का ही एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सॉइल दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैस्यू नट्स, कैस्यू नट ट्री के लिए सबसे अच्छा सॉइल क्या होता है, सैंडी लूम सॉइल। सॉइल दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैस्यू नट ट्रीज इज कॉल्ड सैंडी लूम सॉइल। द वर्ड लेटेराइट एज यूज्ड इन लेटेराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन्स ब्रिक, ठीक है। लेटेराइट का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। खादर जो कि न्यू एलुवम को कहते हैं हम, खादर एलुवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय फ्लड्स, ठीक है। जब रिवर में फ्लड्स आता है तो वो बहुत सारा सिल्ट जो है अपने आसपास के एरिया में डिपोजिट करने लगती है, इससे जो सॉइल बनता है वो खादर एलुवियल सॉइल कहते हैं।
ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं रेगूर सॉइल के नाम से। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। गुजरात इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। वीदरिंग ऑन रॉक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वीदरिंग मतलब कि पहाड़ का टूटना फूटना, बहुत सारे एजेंट उस पे, एजेंट की वजह से टूटता है ये। जैसे हवा एक एजेंट है, पानी एक एजेंट है। तो जैसे पानी बहेगा, इस पहाड़ से ही तो पानी आता है, ऊपर से ही तो निकलता है, तो वो साथ में इरोड करके बहुत सारा जो है मिट्टी सिल्ट लेके आता है, डिपॉजिट करता है। तो वीदरिंग होता है रॉक का, जिसका कारण है कि हम सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं। The third layer, the third layer of soil from top is called substratum or C. The laterite soil is rich in iron oxide and what? Aluminium. The laterite soil is rich in iron oxide and aluminium. लेटेराइट सॉइल में क्या क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम होता है। The accumulation of water soluble salts in the soil is known as salination. Salinization. The accumulation of water soluble salts in soil is known as salinization. The practice of growing different crops sequentially on the same land plot to enhance soil health is known as crop rotation. क्रॉप रोटेशन क्या है? एक प्रैक्टिस है जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सीक्वेंशियली ऑन द सेम लैंड। ये पहले भी हमने देखा था। द सॉइल विच इज रिच इन लाइम, आयरन, एल्यूमिना एंड मैग्नीशिया इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्या क्या होता है? लाइम होगा अच्छा खासा, आयरन होगा, एल्यूमिना होगा और मैग्नीशिया होगा। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैस्यू नट लेटराइट सॉइल है। ठीक है, सैलिन एंड अल्कालीन सॉइल्स आर लोकली नोन एज धूर, रेह, कल्लर, ये ऊसर सॉइल्स में होते हैं। ऊसर सॉइल को ही कहते हैं। द लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ठीक है, कहाँ पे जो है बॉटम सॉइल पे तो हम क्या बेडरॉक बोलते हैं, टॉप सॉइल पे क्या हम पाते हैं? ह्यूमस पाते हैं। ठीक है, 93rd नंबर क्वेश्चन देखिए। द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद द मोरैंस इन कश्मीर वैली, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, करेवा बोलते हैं, जिसपे आपको केसर की खेती होते हुए दिखती है। द ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया। कहाँ पे पाया जाता है? तो डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है, मतलब पेनिनसुलर रीजन ये वाला। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में होता है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज लीस्ट इन क्ले सॉइल। सबसे ज्यादा जो परकोलेशन होता है वो लोमी सॉइल में होता है और सबसे कम होता है क्ले सॉइल में, क्योंकि क्ले सॉइल के पार्टिकल्स काफी फाइन होते हैं, तो पानी को ज्यादा वो सोखते नहीं है, ज्यादा नीचे नहीं जाने देते हैं। नीचे जाने मतलब परकोलेशन नहीं होने देते हैं। खादर एंड भांगर आर एसोसिएटेड विद द एलुवियल सॉइल। खादर एंड भांगर किससे एसोसिएटेड है? तो एलुवियल सॉइल से एसोसिएटेड है। The proportion of fine particles is relatively higher than that of the larger particles in clay soil. Clay soil में finer particles ज़्यादा होते हैं, larger particles कम होते हैं। The rainfall is in excess of the soil moisture requirement of plants during the rainy season in wetland farming. जो rainfall है, it is in excess of the soil moisture requirement of the plants during the rainy season in wetland farming. वेटलैंड मतलब कि वो गीला ही रहेगा, मिट्टी, पानी ऊपर तैरता रहेगा मिट्टी के। वेटलैंड्स बहुत सारे हैं भारत में, उसमें से कुछ रामसर साइट डिक्लेयर किए गए हैं। द टाइप ऑफ सॉइल दैट बिकम्स लेस फर्टाइल ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग कॉज्ड बाय द ट्रॉपिकल रेन्स इज कॉल्ड लेटेराइट सॉइल। द आइडियल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन इज ब्लैक सॉइल। आइडियल सॉइल कौन सा है फॉर ग्रोइंग कॉटन? इज ब्लैक सॉइल। Fuller's earth is also known as clay soil. The soil formed by deposition of Indus, the Brahmaputra and Ganga is called alluvial soil. Regur soil in India is known as the black cotton soil. Regur soil in India is known as the black cotton soil.
The integrated approach to study soil as a collection of natural bodies is referred to as pedology. साइंस में सॉइल की स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर सॉइल इरोजन। आप खेत में जानवर छोड़ दिए और जानवर सारा का सारा टॉप सॉइल पे जो आपका घास फूस था उसको खा गया, तो टॉप लेयर का घास खा जाएगा जो कि जिसकी जड़ें सॉइल को होल्ड करके रखी हुई हैं, तो सॉइल इरोजन होगा ना भाई। जितना घास रहेगा उतनी मिट्टी कम निकलती है, आप देखते हो। घास पे कभी देखा है आपने कि मिट्टी उस वहाँ की टॉप लेयर बह गई? नहीं देखा है ना, क्योंकि घास फूस या पेड़ पौधे जो हैं सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अगर आप ओवर ग्रेजिंग करवा देंगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन तो होगा ही। भांगर सॉइल इज व्हाट इट इज ओल्डर एलुवियल सॉइल। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये ट्राइबल पीपुल करते हैं, जिसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। एक जो है पैच को जो है पहले वो क्लियर करेंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, फिर वहाँ पे खेती करेंगे, और जब वो अनफर्टाइल हो जाएगा तो उसको छोड़ के अगला पैच क्लियर करने चल देंगे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड बिवार एंड दहिया। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, तो इसे हम कहते हैं बेवर और दहिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम एंड मैग्नीज, दे आर सॉइल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा बोरोन भी होता है, इसके अलावा आयरन भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगला सवाल देखो 110 नंबर। 110 नंबर कहता है कि द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल इज लेटेराइट सॉइल। ठीक है, द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल इज लेटेराइट सॉइल। रेह, रक्कर, कल्लर, दे आर सैलीन सॉइल। ठीक है, रेह, रक्कर, कल्लर आर सैलीन सॉइल्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, क्योंकि नदियां बहती हैं। The process in which nutrients or contaminants are carried away by water or moved into the lower layer of soil is called leaching। बताया था इसको पहले भी। न्यू एलुवियम डिपोजिटेड बाय फ्लड्स इन गंगा प्लेन, खादर। ओल्ड को क्या कहते हैं? तो बांगर, भांगर। आयरन, lime, calcium, potassium, aluminum and magnesium minerals are present in black soil. The soil found in mid plains of Punjab, a rich state in fertile soil, is called alluvial soil कहते हैं इसको। Laterite soil develops as a result of what? Leaching process। Laterite soil कैसे बनता है? Leaching process से बनता है। Percolation rate of water is highest in sandy soil। पर्कुलेशन रेट जो है वाटर का हाईएस्ट है कहाँ पे? सैंडी सॉइल में। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक देखेंगे वेजिटेशन।